फ्रेंड जैसे आप लोग तो ये आटा मैं गूंद रही हूँ और आज जो पापा से आटा मंगाना भी पड़ेगा। ये लास्ट आटा है जो मैं गूंद रही हूँ। अब शाम को गूंद के अभी नहीं रख रही हूँ, सुबह जरूरत है तो सुबह ही गूंद लेती हूँ, लेकिन अभी जब रमजान आएंगे ना तो फिर सब टाइम टेबल बदलना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था तो चिकना चिकना हो गया। तो चिकना चिकना हो जाता है ना तो रोटी अच्छे से मिलती भी है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर आटा गूंद गया, अब मैं रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने रोटी सब्जी सब कर लिया है। ये मेरे लिए बहुत परेशानी हो गई है गाइस। अगर आपको कुछ पता हो कि ये कैसे साफ होगा तो आप बताइएगा। जो इसमें ऑयल से ये जो चिकट रहा है ना, ये सिर्फ सामने का हिस्सा, बाकी तो आप इसमें एक कपड़ा मार दो पूरा साफ हो जाता है, वॉलपेपर चमक जाता है, लेकिन ये हिस्सा साफ नहीं हो रहा है। मैंने खोलते खोलते गर्म पानी से भी साफ करने की कोशिश करी, उससे भी नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत साफ हो जाता है लेकिन इसका जो पीलापन है वो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। और मेरा वॉलपेपर और घिस-घिस के खराब होता जा रहा है। तो अब तो इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसमें तो नया वॉलपेपर लगाना ही पड़ेगा। अब नया वॉलपेपर लगाना भी आसान नहीं है, इतने चिकने-चिकने, इतने चिकने में तो वॉलपेपर ठहरेगा भी नहीं। इसके लिए इतने पार्ट का पूरा हिस्सा मुझे हटाना पड़ेगा, फिर दूसरा लगाना पड़ेगा। तो गाइज़ आज मैंने बनाया कढ़ाई गोश्त, बन गया है, सारा काम-वाम मेरा हो गया है। कुछ नहीं करना है मुझे। इन लोगों को खाना दे रही हूँ, अभी मैं नहीं खाऊँगी, मैं और ज़ोया थोड़ा-सा लेट खाएँगे। ज़ोया अभी मना कर रही, कह रही है देर से, अभी ज़ोया देर से उठी थी तो ज़ोया को घी रोटी दी थी, तो वो देर से खाएगी। तो यहाँ ज़ोया पापा के लिए मैंने निकाल दिया है, खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। इसमें मैंने थोड़ा-सा आज मावा भी डाला है, मावा रखा हुआ था, तो फिर वो मैं अभी ज़ोया पापा के लिए और हैदर के लिए निकाल रही हूँ। बाद में मैं खाऊँगी, अभी मेरा पेट ज़्यादा हैवी-हैवी लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर मैं इन लोगों को खाना दे रही हूँ और अब मैं सारा इसको दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी, क्योंकि ये आयरन की कढ़ाई है और आयरन की कढ़ाई में कढ़ाई वाला गोश्त बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन आप इसको ज़्यादा देर आयरन की कढ़ाई में रखेंगे तो वो मुझे नुकसान करेगा और रखेंगे तो इसका स्वाद भी चेंज हो जाएगा। इसमें आयरन आयरन की खुशबू आने लगेगी, वो शोरबे में अच्छी नहीं लगती है। तो 2 रीज़न थे, एक तो मुझे नुकसान करेगा, दूसरा इसमें ज़्यादा देर आयरन में रखो तो फिर टेस्ट फिर आयरन आयरन जैसा लगता है। तो मुझे तो आयरन बहुत नुकसान करता है, जब पापा ने तो बिल्कुल सख्त मना कर दिया था एक टाइम पे। ये मुझे इतने नुकसान कर रहा था कि आयरन के बर्तन में कोई भी खाना नहीं बनेगा, ना घर में आयरन का कोई भी बर्तन आएगा, मेरी वज़ह से। तो यहाँ पर मैंने हाल-फिलहाल इसलिए खाली कर लिया ताकि मुझे नुकसान ना करे और आयरन आयरन की स्मेल भी ना आए। तो ये बर्तन तो अब मैं शाम को धोने वाली हूँ, अभी नहीं धोऊँगी क्योंकि सारा काम मेरा हो चुका है, सब हो गया है और मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है और अब मैं आराम से लेटूँगी। तो यहाँ मैंने रख दिया है और कल बनाने वाली हूँ मैं कढ़ी चावल। मेरा पूरा माइंडसेट है क्या-क्या बनाना है मुझे। तो यहाँ पर ज़ोया खा रही है जैम और ब्रेड। ज़ोया बोली कि मेरा मन कर रहा है कुछ मीठा-मीठा खाने का और जैम लेकर आए थे, तो जैम ब्रेड। फिर इसके बाद फिर मैंने खूब आराम करा, मुझे बुखार आ रहा है, मेरी तबीयत ख़राब है, आप लोग को मालूम है, जितनी तबीयत ख़राब है उतनी ही मैं मिठाई बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अब चाशनी चढ़ा रही हूँ और अचानक ही मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि क्यों ना मिनी रसगुल्ला बनाया जाए, मावा भी रखा हुआ है और मिनी रसगुल्ला भी बन जाएगा और इन लोग को मीठा भी मिल जाएगा। और बहुत टाइम से हैदर भी कह रहा था कि रसगुल्ला बनाओ और जो है पापा को तो बहुत पसंद है मेरे हाथ का इलायची फ्लेवर में रसगुल्ला, तो मैंने यहाँ इलायची डाल दी है और यहाँ चीनी। तो यहाँ पर मैं चाशनी रख रही हूँ। अब चाशनी जब रख रही हूँ तो फिर अब तो रसगुल्ला बन ही जाएगा अब तो। और रसगुल्ला बनाना मुझे मुश्किल नहीं लगता है क्योंकि रसगुल्ला मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ। मेरी मम्मी हर तरीके के रसगुल्ले बनाती थी और मेरे पापा ने बहुत रसगुल्ले बनवाए। तो मुझे बहुत आसान लगता है क्योंकि मेरी मम्मी से सीखा हुआ है। मम्मी भले ही भूल गई लेकिन मुझे अभी तक याद है मम्मी कैसे बनाती थी। तो अब ये मैंने बहुत टाइम से नहीं सोचा था। ये मैंने अभी-अभी सोचा और मैंने अभी-अभी चाशनी बनाने के लिए रख दी और थोड़ा-सा खोया बचा था और हैदर बहुत टाइम से कह रहा था कि मम्मा आपके हाथ के रसगुल्ला खाना है और जो पापा को मैंने बना के खिलाई थी और उनको बहुत पसंद आए थे इलायची फ्लेवर में। तो फिर मैंने वही सोचा, मैंने कहा थोड़ा-सा खोआ है, क्यों ना मिनी रसगुल्ला बनाया जाए। बड़े-बड़े तो नहीं बना पाऊँगी, इतना खोआ नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना है कि मिनी रसगुल्ले बना दूँगी। तो और उसके बाद जो चाशनी बचेगी तो हैदर ने कह दिया कि इसकी चाशनी तो बचेगी रसगुल्ले में से, तो हैदर ने कह दिया मेरे लिए शाही टुकड़ा बना देना, तो मैंने कहा ठीक है आपके लिए शाही टुकड़ा बना दूँगी। तो गाइस यहाँ पर मैं अभी जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी है, इसमें तो ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बनती नहीं है रसगुल्ले में, तो चाशनी बनने के लिए रख दी है मैंने और अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। रोटी बनाने के बाद ये सारा काम करूँगी ताकि कोई भूख में परेशान ना हो कि मुझे भूख लग रही और फ्रिज से मावा भी मैंने निकाल के बाहर रख दिया ताकि वो थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाए।
उसके बाद फिर मैं उसको अच्छे से मैश करके और उसकी छोटी-छोटी गोलियाँ बना के फ्राई कर लूँ, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ अभी रोटी बनाने के लिए। तबीयत की बताऊँ गाइस, तो तबीयत मेरी इतनी खराब रात से, इतनी खराब हुई, कई दिन से चल रही है, लेकिन कल रात में इतनी हुई थी। सुबह अगर मेरी जगह कोई भी होता तो सुबह आज काम नहीं कर पाता, नहीं उठ पाता। बहुत ज़्यादा जब मैं उठी तो मुझे उठा ही नहीं जा रहा था, इतनी तबीयत खराब हो रही थी। लेकिन सिर्फ़ इन लोगों का मतलब चेहरा याद आ जाता है मुझे कि अगर मैं नहीं उठूँगी तो ये लोग परेशान हो जाएँगे। तो बस इसी वज़ह से मैं उठ गई और परेशान तो हो जाते लेकिन कहते कुछ नहीं। सब बाज़ार से आ जाता और खुश हो जाते कुछ लोग तो, जिसमें हैदर है और ज़ोया, कि चलो मम्मा की तबीयत खराब है, आज बाज़ार का खाना आएगा। लेकिन खाना बाज़ार का आ जाएगा, फिर दुनिया भर के काम, कपड़े, बर्तन, तो पूरा कमरा ऐसे ही फैला रहता। तो मैंने सोचा कि उठ जाओ और काम कर लो। मैंने काम किया और काम करके मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के मैं लेट गई। थोड़ी बहुत झपकी होंगी लेकिन मैं लेटी रही, लेटने से ये हुआ कि अब मैं इतनी आराम से उठी हूँ तो दिमाग में चला कि खोआ रखा है, चलो बच्चों के लिए छोटे-छोटे मिनी रसगुल्ले बना लिए जाएँ। इतना भर के नहीं बन पाएँगे, लेकिन मुँह में फ्लेवर आ जाएगा, इतने बना दूँगी। तो मैं जा रही हूँ अभी रोटी बनाने के लिए, रोटी बनाने के बाद फिर बनाऊँगी मिनी रसगुल्ला। इलायची मुँह में आती है तो वो बहुत बुरी लगती है, तो मैं इसलिए चाशनी को छान रही हूँ, ताकि जो भी इलायची है उसका फ्लेवर तो आ गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चाशनी में। अब इसको मैं छान दूँगी ताकि इलायची का एक भी दाना इन लोगों के मुँह में ना आए। आपको मालूम है मैं कुछ भी बनाती हूँ तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के बनाती हूँ कि इन लोगों को कुछ भी खाने में कुछ प्रॉब्लम ना हो, बस इन लोग के मुँह से निकले वाह, वाह! बहुत अच्छा बना है। तो ये देखिए छोटे-छोटे से मैंने मिनी रसगुल्ले बना लिए हैं और ये देखिए मैं इसको छोटे-छोटे से बना रही हूँ, तो मैं सोच रही थी कि बहुत थोड़े से बनेंगे लेकिन फिर भी अच्छे बन गए हैं। आज रात में तो लोग खा लेंगे, कल भी ये लोग खा लेंगे। तो ये देखिए बस ऐसे बनाए जाते हैं कि क्रैक के निशान ना हो। अब एक आध हो जाए तो हो जाए, क्योंकि मैं तबीयत खराब में बना रही हूँ, मेरे लिए सब की माफ़ी है। तो यहाँ पर बन रहे हैं रसगुल्ले और बस मत पूछिए। तो पापा बोले, "ये क्या बना रही हो अभी जैसे ही बाज़ार से?" मैंने कहा, "रॉशगुल्ला बना रही हूँ।" अरे! बड़े खुश हो गए कि मैं बना रही हूँ रॉशगुल्ला। तो यहाँ पर देखिए सारी तैयारी है रॉशगुल्ला बनाने की। मैं रसगुल्ला का हमेशा रॉशगुल्ला ही बोलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है रॉशगुल्ला बोलना। तो यहाँ पर देखिए रॉशगुल्ले हो रहे हैं फ्राई और छोटे-छोटे से मिनी रसगुल्ले बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हैदर भी झाँक गया, बहुत खुश हो रहा है, जो पापा भी खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं, "हाँ, बनाओ, बनाओ, बनाओ।" घर के बने रसगुल्ले उन्होंने बहुत टाइम पहले मैंने बनाए थे उनके लिए इलायची फ्लेवर के, तब तो शायद ज़ोया हैदर थे भी नहीं। उसके बाद शायद अब वो बना चुकी हूँ बीच में, लेकिन ऐसे वाले नहीं बनाए थे, मैंने दूसरे शेप में बनाए थे, कभी सूजी के बना दिए थे। लेकिन रसगुल्ला तो मावा का ही अच्छा लगता है, रसगुल्ला और दूसरे अच्छा नहीं लगता है। तो पहले तो मैं सोच रही थी इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स भर के बनाऊँ, फिर मैंने कहा उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। अल्लाह का शुक्र है अब मुझे काफ़ी शाम से आराम है। लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि छोड़ो फिर कभी ऐसे बनाऊँगी, अभी तो मैं ऐसे ही थोड़ा-सा मावा रखा था, उसके बना रही हूँ, जो गोंद पाक के लिए आया था। नहीं तो वो रखे-रखे खराब हो जाता, ज़्यादा दिन आप वो मावा उसको ठहरा के नहीं रख सकते हैं। और भी थोड़े बहुत बन जाते, थोड़ा-सा मावा मैंने डाल दिया था कढ़ाई वाले गोश्त में और थोड़ा मैं शक्कर के साथ खा गई क्योंकि इतना टेस्टी था, इतना अच्छा था। तो मैं खा गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है शक्कर के साथ खाना, जो है पापा भी खाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। और फिर मैंने बिना देर किए मैंने सोचा कि बना ही लो। तो देखिए कलर आने लगा है, अभी तो और डार्क कलर होगा और बहुत अच्छे लग रहे हैं और थोड़े से बना रही हूँ ना तो बहुत जल्दी बन जाएँगे। नहीं तो मैं तो थोड़ी चीज़ बनाती कहाँ हूँ, हमेशा भर के ही बनाती हूँ, कोई भी चीज़ बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बन रहे हैं और रसगुल्ला हो तो मुझे आती है याद, मेरे पापा की मुझे याद आती है। पापा मेरे खूब बनवाते भी थे, खाते भी थे, साथ में लाते भी थे। दूसरी बात, जब वो हमारे शहर यहाँ यहाँ से हम लोग दूसरे शहर में रहते थे बरेली में, तो हम लोग कहते थे पापा रसगुल्ला ले आना, तो पापा भगोना भर के लाते थे। ये भगोना नहीं, वो 5 किलो 8 किलो का नहीं, 10-15 किलो का भगोना वो भर के, सुबह हम लोग उठते थे, पापा आ गए, पापा भर के रसगुल्ले लेकर आए। तो रसगुल्ले मेरे पापा को बहुत पसंद थे, वही हम लोग को पसंद है। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है रसगुल्ले का और अभी तो ये थोड़ी देर फूलेंगे तब जाके इनकी जो चाशनी एब्ज़ॉर्ब होगी अंदर तक, तब ये बनेंगे रसीले-रसीले रसगुल्ले। तो डर लगता है पता नहीं रसीले बनेंगे, अंदर चाशनी जाएगी कि नहीं, दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। कहीं बिगड़ तो नहीं जाएगा? तो अभी मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है, कहीं बिगड़ तो नहीं जाएगा? चाशनी अंदर तक एब्ज़ॉर्ब होगी कि नहीं होगी? ये सब मुझे मेरे डर लग रहा है और मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है। तो
ये देखिए डल गए हैं, रसीले-रसीले रसगुल्ले बनेंगे इंशाअल्लाह और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हल्का सा इसमें कलर डाल देते हैं ना तो चाशनी है तो कलर से अच्छे लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और बच्चे और बच्चों के पप्पा बड़े खुश हैं कि घर के रसगुल्ले खाएँगे, घर के। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी इसको थोड़ी देर मैं फूलने को रखूँगी 1 आध घंटे के बाद। फिर खाएँगे और फिर मालूम होगा कि कैसे बने हैं, फिर ये लोग बताएँगे मुझे। तो गाइज़ करीब 1 डेढ़ घंटा हो गया है, अब ज़ोया के पापा देख रहे हैं टेस्ट करके, लेकिन अभी इन लोग को दे रहे हैं, कह रहे हैं मैंने कहा आप निकालो, मैं देती हूँ। तो एक टेस्ट कर चुके हैं वो, बता रहे हैं, मैंने कहा पता नहीं कैसा बनेगा, कह रहे नहीं अच्छे बने हैं, मैंने कहा आपको कैसे पता? कह रहे मैंने एक कर लिए। वो उन्होंने एक कर लिया, कह रहे रसगुल्ले अच्छे बने हैं। उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और ज़ोया हैदर से कह रहे थे, "अरे यार बाज़ार से क्यों लेकर आते हैं? घर में ही मम्मा बना दिया करे, कितने टेस्टी बनाए हैं।" उनको बाज़ार से ज़्यादा अच्छे लगे हैं और ज़ोया से कह रहे थे अपने यहाँ एक मिठाई लाल है जो इनको मिठाई बना-बना के खिलाता है। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट जब परिवार वालों से मिलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप चीज़ बनाओ और इन लोग को पसंद आ जाए, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इतने अच्छे-अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं तो मुझे मज़ा आ गया और ये देखिए हैदर का चेहरा बता रहा है, ये लगा छक्का मतलब ये हैदर को बहुत पसंद आया। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ज़ोया पापा ने सबके लिए निकाल दिए, मेरे लिए भी कह रहे थे, मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊँगी अभी, अभी नहीं खाऊँगी। अभी मेरा पेट हैवी है और जब मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो उस दिन तो खा ही नहीं पाती हूँ। तो फिलहाल अभी मैं नहीं खाने वाली हूँ क्योंकि मैं बना-बना के थक गई हूँ। अब ज़ोया खाएगी और हैदर को बस मज़ा आ गया, कह रहे मम्मा बहुत ज़्यादा अच्छे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हलवाई ने बनाए हैं। देखिए हैदर को और ज़ोया को भी मज़ा आ गया। ज़ोया शौक से ज़्यादा नहीं खाती लेकिन ज़ोया को घर के रसगुल्ले अच्छे लगे। यहाँ ज़ोया पापा आप लोग नहीं समझ पाएँगे लेकिन मैं ज़ोया पापा का फेस देख के समझ जाती हूँ बहुत अच्छे बने। तो मैंने पूछा उनसे अच्छे बने? तो कह रहे हाँ, अच्छे बने हैं, उनको भी बहुत अच्छे लगे हैं। तो ये बने हैं बड़े-बड़े रसगुल्ले और मैं सोच रही थी एक ही टाइम हो पाएँगे लेकिन कल सुबह भी ये लोग खा लेंगे। इतने रसगुल्ले हैं और ज़्यादा मिनी साइज़ भी नहीं है, सही साइज़ भी है। तो यहाँ खा रहे हैं मेरे हाथ के बढ़िया-बढ़िया रसगुल्ले और मुझे कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया है हलवाई का, मिठाई लाल नाम भी मिल गया है मुझको। तो यहाँ पर मैंने ये ढक के रख दिए, चाय भी मैंने बना दी थी। तो ये देखिए पूरे रस में डूब गए, रस भरे रसगुल्ले। तो गाइस सारा काम हो गया है और मेरी तबीयत भी मुझे लग रहा है सही हुई है क्योंकि मुझे इतनी सर्दी लग रही थी कि मैं ताज़े पानी से ही बर्तन धो रही थी 2-3 दिन से, तो वो भी मुझे ठंडा लग रहा था। लेकिन आज आराम से बर्तन भी धो लिए। शाम से मेरी तबीयत में सुधार आया, शाम तक तो मेरी तबीयत खराब हो रही थी बहुत ज़्यादा। 6 बजे के बाद मुझे करीब आराम मिला है और अभी तो सही है, अब रात का पता नहीं है। लेकिन अभी सही है तो आपने देखा मैंने मिनी रसगुल्ला बनाया। मिनी रसगुल्ला मैं समझ रही थी पता नहीं कैसा बनेगा लेकिन बहुत ज़्यादा लज़ीज़ बना है। वो तो मैंने आपको दिखाया बिल्कुल रस भरा बना है और जो है पापा तो कहने लगे कि मेरे यहाँ तो एक मिठाई लाल है तो मेरा नाम मिठाई लाल रख दिया गया है और कह रहे बिल्कुल मिठाई जैसी सब चीज़ें बना रहे हो जैसे हलवाई बनाते हैं। तो वो ऐसे कह रहे थे, कहते अपने घर में एक मिठाई लाल है जो इन लोग को मिठाई बना-बना के खिला रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है जब चीज़ें अच्छी बने और ये लोग खाएँ सुकून से क्योंकि मैं कोई परफेक्ट हूँ नहीं इन सब चीज़ों में। वो तो देखा और बना लिया ही। रसगुल्ले तो मुझे बचपन से ही मुझे पता है कैसे-कैसे रसगुल्ले बनते हैं। मेरी मम्मी ने बहुत रसगुल्ले बनाए, मेरे पापा बहुत शौकीन थे घर के रसगुल्ले खाने के। तो पापा खोआ बहुत सारा लेकर आते थे, 1-1 केजी लेकर आते थे और मम्मी से बनवाते थे। मम्मी को तो ध्यान भी नहीं है, मम्मी तो भूल भी गई कौन-कौन से रसगुल्ले मुझे अभी तक मेरे दिमाग में बसे हैं। एक बताशे वाला रसगुल्ला बनाते थे जो खोआ होता था, उसके अंदर बताशा भरते थी मम्मी, बताशा भरती थी और पूरा गोल कर देती थी। उसके बाद फिर वो फ्राई करती थी और बताशा जब हम लोग रसगुल्ला खाते थे ना तो बताशा घुल जाता था। हम लोग बताशा खाएँगे, बताशा खाएँगे। तो वो बताशे वाला बना एक ब्रेड वाला बनाती थी। पूरा खोया जैसे मैंने अभी बनाया उसको खोया करके फिर ब्रेड की लेयर ऊपर से करती थी। तो मेरी मम्मी बहुत रसगुल्ले मेरी मम्मी ने बनाए हैं। तो मुझे किसी से ना देखने की ज़रूरत है ना सीखने की, मेरे दिमाग में बसे हुए हैं बचपन में क्योंकि मैं मम्मी की हेल्प मैं नहीं सभी बढ़ जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। पापा बैठ जाते थे, मम्मी अब शुरू हो जाती थी काम के लिए, हम बैठ जाते थे सब और उसमें कभी ड्राई फ्रूट्स वाले कभी किसी के। तो मेरी मम्मी ने इतने रसगुल्ले बनाए हैं कि रसगुल्ला मुझे सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मुझे अंदाज़ है कि कैसे अच्छे से बन जाएँगे, तो वो रसगुल्ले अच्छे से बन गए। मिनी रसगुल्ला बनाया था मैंने ताकि एक-एक बनता ऐसे बड़ा बनाती और फिर वो बाज़ार से तो इतने आप देखते ही हैं आए दिन ये जो है पापा रसगुल्ले लेकर आते हैं बड़े साइज़ के, मैंने कहा छोटे से मिनी से बनाओ, मिनी अच्छे लगेंगे। तो फिर मैंने वैसे ही बनाए और रसगुल्ले सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। मैंने अभी तक एक भी नहीं खाया है
तो अभी मैं जा रही हूँ एक रसगुल्ला टेस्ट करूंगी, क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है और अभी मेरी तबीयत सही है तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।